अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस का मुतालबा। ताजिक वज़ारत ख़ारजा ने बताया, अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लेस ड्रोन इस्तेमाल हुए। ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल कई इस्लामी मुल्कों में भी जारी किया। एलामिये में कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, दहशतगर्द गिरोहों को रोका जाए। अफगानिस्तान से हमला खित्ते में अमन बिगाड़ने की कोशिश है। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। शहबाज शरीफ दौरा बहरीन के बाद लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने लोटन एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 3 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। और ट्राई सीरीज का सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। आइलैंडर्स ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में एंट्री दे दी। चमेरा ने आखिरी ओवर में 9 रन का दिफा किया। पाकिस्तान 185 रन के ताक़ुब पे 178 रन बना सका। सलमान आगा के 63 रन रायगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हो गया। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की दहशतगर्दी। फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड शदीद जख्मी। हमलावर की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, हमलावर रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का सहूलतकार था। 2021 में अमरीका आया। रवां साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त मंजूर हुई। हमलावर के मजीद साथियों और पस मंज़र की जाँच की जा रही है। ज़ख्मी एहलकार 20 साल की सारा और 24 साला एंड्रियो वाक़े से सिर्फ 1 रोज़ पहले ही हरफ लेकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। दोनों की हालत नाजुक है। सर्जरी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या किसी वसी नेटवर्क से मुंसलिक हो सकता है। हतमी राय तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाला भारी चुकाएगा। वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमरीका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। PTI ने जेल को सियासी ड्रामा बना लिया है। तलाल चौधरी का सेनेट में PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, बानी PTI मुल्क की तारीख के VIP कैदी हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास मुर्ग, एक्सरसाइज मशीनें, 6 कमरे नहीं। बानी के घर वाले अलग से वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। मुलाकातें मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती हैं। मुलाकात से मुतालिक जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत जाए। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के हंगामा आई। फैसल जावेद खान ने इल्ज़ाम लगाया, बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेट से ऑर्डर जारी किया जाए, अगले 24 घंटे के अंदर बानी से मुलाकात करवाई जाए। PTI ने हर बार मुज़ाकरात को सबूताज किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, मीडिया पर फॉर्म 47 का राग अलापने वाले अदालत के सबूत मांगने पर दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलतियों पर इस ऐवान या नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराना शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई है कि वो बोल पड़े हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक बोले, वाज़ेह कर दूं, मियाँ साहब ने जो बयान दिया वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान से बात करें, मगर हमसे आप बात करना नहीं चाहते। आप हमसे बात नहीं करेंगे जिसकी आपको बार बार ऑफर की गई। हरीपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। हमारी जीती हुई सीट हमसे लेना सिर्फ दुख की बात नहीं है। हमने आज तक बाहर असम्बली नहीं लगाई। खान को जितना मैं जानता हूँ, मुझे शक पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाज़त देगा इस असम्बली का पार्ट रहे।
शक है कि अब बानी हमें असेंबली का हिस्सा नहीं रहने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हरिपुर में हमारी जीत को हार में बदला गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, कानून हाथ में कभी नहीं लेंगे। 26 नवंबर ने सियासत का नक्शा बदल दिया। हम असेंबली के अंदर से निज़ाम बदलना चाहते थे। असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अडियाला आना फिर जाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा आए और जेल के बाहर बैठ जाए, ये मुनासिब नहीं। अफवाह है जेल में बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, इससे कौम में तशवीश है। तशवीश और टेंशन बढ़ी तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। हमारे खदशात बढ़ रहे हैं, हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर के बाद चंद पीटीआई रहनुमा सुहेल आफरीदी से भी नाखुश। कहते हैं बानी की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत और वज़ीर आला संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। अलीमा खानम को दिखाने के लिए सिर्फ पेशावर में प्रोग्राम रखा। कारकुनान भी क़यादत और वज़ीर आला के दावों पर अमल न होने पर मायूस हैं। बिल्कुल उनकी सेहत भी ठीक है, उनकी सेहत का ख्याल भी रखा जाता है। बाकायदा डॉक्टर्स की टीम है जो उनका रोज़ाना की बुनियाद पे और वीकली जो है वो मुआयना करती है। कहीं मुंतकिली नहीं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनका ख्याल भी रखा जाता है, कहीं मुंतकिली नहीं हुई, अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, डॉक्टर्स की टीम रवाना और हफ्तावार बानी पीटीआई का चेकअप करती है। बानी को इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलतें मिल रही हैं। जो वज़राए आला हुकूमती उहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार क्यों फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, गालम गलोच और फितना फसाद में वक्त बर्बाद करते हैं। क्या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा हमें आवाम के हर चीज़ की फ़िक्र है, तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वादा किया था हर ज़िले में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर्स बनाएंगे। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए। खुसूसी बच्चे हमारे असल हीरो हैं। वज़ीर आला ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की सहूलत का जायज़ा लिया, बच्चों से मिली, उन्हें प्यार किया। बच्चे मरियम नवाज़ से मुलाकात करके खुश हो गए। Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. पाकिस्तान और बहरीन एक ही खानदान का हिस्सा हैं। भाइयों जैसा ताल्लुक ये एहसास दिलाता है कि हमें एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब, कहा हमारे ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब, कहा इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकासद के साथ तैयार रहना होगा। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। तीनों अफवाज बिलखुसूस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। ये ढांचा जिस तरह भी कायम किया जाए, अपनी नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और अज़्म के साथ पूरा करना चाहिए।
रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी का दरख्वास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको। पंजाब में अपना घर अपनी ज़मीन प्रोग्राम का मुनफरिद इफ्तिताह। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी में नाम निकलने वालों को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। नवाज शरीफ ने खुश नसीब अफराद को ज़मीन अलॉट होने पर मुबारकबाद दी। जमात इस्लामी का 7 दिसंबर को पूरे पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये काला कानून है जिसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे, अदालत भी जाएंगे। सिंध में पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जनरेशन जी को बाइख्तियार बना रहे हैं ताकि कौम की तश्कील में किरदार अदा कर सकें। गवर्नर सिंध के मामले पर क्या फैसला हो रहा है इल्म नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का ओहदा देने का फैसला तकरीबन हो गया था। बिलावल से नून लीग की क़यादत ने गुजारिश की सिंध में उन्हें गवर्नरशिप दी जाए। बिलावल ने नून लीग की दरख्वास्त मान ली थी और कहा अगर ऐसा ना हुआ तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। नून लीग ने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है जो पीपी की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में समंदरी तूफान ने तबाही फैला दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 46 हो गई। हजारों लोग बेघर हो गए। 3 दिन से जारी तूफानी बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। सैलाब ज़दगान की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। खून से और लात मुक्कों की बरसात। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉक्सरों की धूम। मोहम्मद वकास और जहांगीर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के डेब्यू पर ही फतह के झंडे गाड़ दिए। वकास ने डोमिनिकन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। दूसरे रोज होने वाली 7 फाइट्स में गैर मुल्की बॉक्सरों ने भी कामयाबी हासिल की। दुनिया भर से आए बॉक्सर पाकिस्तान की मेजबानी के मुतरफ।